राजस्थान में भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मरीजों की संख्या 6,200 के पार पहुंची। वहीं अब तक 151 लोगों ने जान गंवाई, जबकि ठीक होने के बाद 3100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। जयपुर में कोरोना के 1,686 मामले सामने आए। वहीं 75 लोगों की मौत हुई, जबकि इलाज के बाद 994 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। सीकर में कोरोना रोगियों का आंकड़ा बढ़ने से चिंताएं बढ़ने लगी है। 3 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर सैनिटाइज का काम शुरू किया। चूरू के सुजानगढ़ में तमिलनाडु से आए 3 युवक कोरोना पॉजिटिव मिले। तीनों मरीज बालाजी नर्सिंग कॉलेज में क्वारंटीन थे। वहीं जिन कमरों में युवकों को रखा था, उनको सैनिटाइज करने का काम भी शुरू किया है। श्री गंगानगर में एक युवक के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद ब्रह्म कॉलोनी में कर्फ्यू लगा दिया गया। एरिया को पूरी तरह से सील किया। इलाके में बैरिकेड लगाकर आवागमन बंद किया गया है। कोटा में 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आंकड़ा 339 तक जा पहुंचा, लेकिन 272 मरीजों के रिकवर होने के बाद अब 55 ही सक्रिय मामले बचे हैं। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के साथ में कोटा के डॉक्टरों की मेहनत लगातार रंग ला रही है। यहां पर अब तक 277 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। पुष्कर के ग्रामीण क्षेत्रों में बाहर से आए लोगों में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे हैं। आसपास के गांवों में आंकड़ा बढ़कर 6 तक पहुंचा। प्रतापगढ़ के पीपल खूट उपखंड क्षेत्र में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। प्रतापगढ़ जिले में अब तक कोरोना के 10 मरीज सामने आए हैं। कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। सिरोही में कोरोना वायरस के 78 मामले सामने आए। वहीं जिले का पहला कोरोना पॉजिटिव मरीज कोरोना को हराकर घर लौट आया है। अजमेर में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी कोरोना पॉजिटिव निकला, जिसके बाद में जिला पुलिस में हड़कंप मचा। कोटा में 12 थाना क्षेत्रों के विभिन्न इलाकों में लगे कर्फ्यू की अवधि को बढ़ाकर 31 मई तक किया गया। हालांकि महालक्ष्मीपुरम से मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी करते हुए कर्फ्यू हटाया। कृषि जिंसों पर लगाए गए 2% कृषक कल्याण शुल्क को कम किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कारोबारियों की पीड़ा को समझते हुए शुल्क कम करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। दलहन, तिलहन, गेहूं सहित जिन कृषि जिंसों पर मंडी शुल्क की दर ₹1 और ₹1.60 प्रति सैकड़ा है, उन पर 2% की जगह 1% कृषक कल्याण शुल्क लगेगा। 23 मई से राजस्थान में रोडवेज बसों का संचालन फिर से शुरू होगा। प्रदेश के 55 रूट पर ये बसें चलेंगी। यात्री ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। वहीं रेड जोन में बसें नहीं चलेंगी। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। पायलट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला परिषदों के सीईओ समेत अन्य अधिकारियों के साथ में संवाद किया। सांसद रामचरण बोहरा ने केंद्र सरकार से कीटनाशकों की पर पाबंदी जो लगाई थी, उन पर फिर से विचार करने की मांग की है। बोहरा ने ऑल इंडिया एग्रो डीलर्स एसोसिएशन नई दिल्ली के पदाधिकारियों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लिया। तजाकिस्तान में फंसे करीब 800 छात्रों ने केंद्र सरकार को गुहार लगाई है। ये छात्र भरतपुर के रहने वाले हैं। छात्रों ने बताया कि पिछले 2 महीने से वे कुछ भी नहीं कर पा रहे और पढ़ाई पूरी तरह से चौपट हुई है। कोरोना संकट के बीच गुजरात में रह रहे राजस्थानियों ने सीएम गहलोत को पत्र लिखा। गुजरात में रहे प्रवासियों की मांग है कि राजस्थान में आ रहे कोरोना संक्रमितों की सूची में प्रवासी शब्द हटा दिया जाए। प्रवासी राजस्थानियों को लेकर कल पहली फ्लाइट लंदन से जयपुर पहुंचेगी। प्रवासी राजस्थानियों को लेकर बनाई गई कमेटी के चेयरमैन एसीएस ने अन्य अधिकारियों के साथ में जयपुर एयरपोर्ट पर इसे लेकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। लॉकडाउन में टोंक के विभिन्न क्षेत्रों में फंसे श्रमिकों में से 65 श्रमिकों को 2 विशेष बसों के जरिए जयपुर के लिए रवाना किया गया। इन श्रमिकों को विशेष रेल से यूपी भेजा जाएगा। सरकार के स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए राज्य के तमाम निकायों में बकाया लीज राशि एक मुश्त जमा करवाने पर जनता को ब्याज दर में छूट दी। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने भारतीय कांग्रेस कमेटी सदस्य सुरेंद्र चंडालिया ने भ्रमण करके बाजार का जायजा लिया। इस दौरान व्यापारियों ने विधायक मीणा को धन्यवाद दिया। अलवर में कांग्रेस पार्टी की 2 महिला विधायकों ने राजस्थान सरकार से लॉकडाउन में निजी स्कूलों की फीस माफ करने या जमा कराने की छूट के बारे में राहत देने की मांग की। कोरोना को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन लगा है। इसके बावजूद प्रशासन के बिना इजाजत के एक शॉपिंग मॉल खुला, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे बंद कराया। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे में कोरोना पॉजिटिव मामला मिलने के बाद में कस्बे के लोग गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखे। अलवर के बहरोड कस्बे में सरकारी कैंटीन लॉकडाउन लगने के बाद 2 महीने बाद खुलने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
भरतपुर में मिट्टी के मटके की बिक्री नहीं होने से बर्तन व्यवसायों के कई परिवार बेरोजगारी की कगार पर आए। यहां पर कोरोना महामारी के कारण बर्तनों की सप्लाई काफी प्रभावित हो रही है। कोटा में गेहूं की खरीद केंद्रों से जिन्स का उठाव नहीं होने से जहां किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं गेहूं बर्बाद होने का भी खतरा मंडरा रहा है। राजसमंद में कोरोना से बचने के लिए 13 पंथ। जैन धर्म संघ के जैन संतों ने इसका सरल उपाय बताया। उन्होंने रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का तरीका बताया। श्वास पर नियंत्रण यानी कि सम्यक श्वास। भीलवाड़ा के बापूनगर में कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसके बाद में इसे जीरो मोबिलिटी एरिया घोषित किया। धौलपुर में लॉकडाउन 4.2 में राज्य सरकार ने व्यापारियों और आमजन को काफी राहत दी, लेकिन ये राहत केवल सुबह 7 से शाम 7 बजे तक है। कोटा में जहां इटावा के कृषि उपज मंडी परिसर में सरसों और चने की खरीद ठप हो रही है, जिसके चलते दूर दराज से आए 150 किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। और चलिए यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। 6 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए सुपरफास्ट खबरों को आगे बढ़ाते हैं। पूर्व संसदीय सचिव जितेंद्र गोठवाल ने सवाई माधोपुर जिला में अपने निजी आवास पर कोरोना मुक्ति यज्ञ का आयोजन किया। सादुलपुर में एसडीएम ऑफिस के कर्मचारी कोरोना योद्धा बनकर काम कर रहे हैं। प्रशासन प्रवासियों को घर भेजने के लिए रात भर काम में जुटी है। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में ईद से पहले विधायक रामकेश मीणा की मौजूदगी में मुस्लिम धर्मावलंबियों को खाने के पैकेट बांटे गए। झालावाड़ में आरएसी पुलिस के जवान और जरूरतमंद मजदूरों के लिए खाना निःशुल्क वितरित करने के बाद ही ड्यूटी पर जाते हैं। सरदार शहर में पुलिस प्रशासन ने कोरोना महामारी को देखते हुए लोगों में जागरूकता लाने के लिए सरकार के नियमों के पोस्टर का विमोचन किया। सवाई माधोपुर में बीजेपी नेता आशा मीणा ने विभिन्न पार्कों में लोगों को कोरोना से बचाव करने का संदेश देते हुए गमछे और मास्क वितरित किए। सवाई माधोपुर में सेवार्थी ब्रिगेड परिवार की तरफ से खाद्य भंडारण निगम के सभी मजदूर वर्ग और स्टाफ को सम्मानित किया गया। लॉकडाउन के चलते गरीब जरूरतमंदों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है, जिसको देखते हुए सवाई माधोपुर में खिदमतगार ग्रुप की तरफ से रोजेदारों और जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। कोटा में 51 जरूरतमंद परिवारों को रसद सामग्री वितरित की। जिला सर्वोदय मंडल और सद्भावना संगम के पदाधिकारी अब्दुल हमीद रसद सामग्री वितरित की। भरतपुर के लुपिन संस्था ने बैंकों के बाहर लाइन में खड़े बैंक ग्राहकों को छाते वितरित किए ताकि तेज पड़ रही धूप से उन्हें राहत मिले। कोटा बीजेपी देहात कार्यकारिणी के मंटाना बीजेपी मंडल की तरफ से पीएम राहत कोष फंड में दान दिया गया। आज अलविदा जुमा है, लेकिन कोरोना की वजह से अलविदा जुमा की नमाज इस बार मस्जिदों में नहीं पढ़ी जाएगी। चूरू पुलिस के फेसबुक पेज पर जारी ऑनलाइन लाइव सेशन में एक्टर विपिन शर्मा रूबरू है। अभिनेता विपिन शर्मा ने सबसे पहले अपने प्रशंसकों से अपील करते हुए कहा कि बेवजह अपने घरों से नहीं निकले, लॉकडाउन के दिशा निर्देशों की अनुपालना करें। बूंदी में अवैध देशी शराब बनाने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया, साथ ही 100 लीटर अवैध शराब भी बरामद की। झालावाड़ में प्रतिबंधित नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोटा की गुमानपुरा थाना पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक साथ 1 दर्जन सटोरियों को गिरफ्तार किया। बूंदी के लाखेड़ी कस्बे में एक सिरफिरे युवक ने चाकू से हमला किया, एक महिला की हत्या करके उसके बेटी को घायल किया। चूरू के रतनगढ़ में कोरोना जांच करवाने के बहाने महिला से गैंगरेप, 36 साल की महिला ने 3 लोगों पर आरोप लगाया है। चूरू की सदर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 8 घंटे में शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा शुरू किया। भरतपुर महिला का शव नीम के पेड़ से लटका मिला, जिसके बाद में इलाके में सनसनी फैली। झालावाड़ के देवरी गांव में एक विवाहिता ने आपसी विवाद में दुष्कर्म की धमकी मिलने के बाद जहर खा लिया। कोटा में एक युवक ने फांसी लगा के खुदकुशी की, जिसकी वजह पत्नी से झगड़ा बताया जा रहा है। राजसमंद के दिवेर इलाके में कथित संत पर दुष्कर्म का आरोप लगा। पीड़ित विवाहिता ने मानवाधिकारी सामाजिक न्याय आयोग के मार्फत एसपी से कार्रवाई की मांग की। कोटा के महावीर नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 92 लाख रुपए की सरकारी राशि गबन करने के मामले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। दौसा के कुंडेरा डूंगर गांव में ज्वार की खेती की रखवाली करने गए एक किसान की अचानक मौत हुई। कोटा में चोरों ने सूने पड़े कई मकानों को निशाना बनाया और नकदी समेत लाखों के जेवरात चुराने की वारदात को अंजाम दिया। अलवर के ततारपुर में तेज गति में आ रहे टेम्पो की चपेट में आने से बाइक सवार व्यक्ति की मौत हुई। हनुमानगढ़ के डूंगराना गांव में नहर में बहे युवक का दूसरे दिन भी सुराग नहीं लगा। एनडीआरएफ की टीम नहर में युवक की तलाश में जुटी है। बीकानेर के खाजवाला में सड़क हादसे में 2 बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हुए, जिनको इलाज के लिए बीकानेर रेफर किया गया। बीकानेर के सीमावर्ती खाजवाला क्षेत्र में ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक युवक की मौत हुई। बीकानेर के मुख्य बाजार में बनी खंजाची बिल्डिंग के रेजिडेंशियल क्षेत्र में एक मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगी। टो के दरियाशाह की बावड़ी के पास कुछ अज्ञात लोगों ने आग लगाई। नगर परिषद की दमकल ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद में आग पर काबू पाया। अलवर के बहरोड़ में कांकरा वडोद गांव के पहाड़ी इलाके में आग लगी, जिससे वन्य जीव और पेड़ पौधे जल गए।
जैसलमेर में रामगढ़ बाईपास पर कचरे में आग लगी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। और अब बात चूरू की, जहां पर एक मकान में आग लगी। दरअसल गैस सिलेंडर लीक होने से आग लगी। प्रदेश में टिड्डी का कहर जारी है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने भी टिड्डी हमले पर चिंता जाहिर की। करौली में टिड्डियों के एक दल ने दौसा जिले से करौली के नादौती में पहुंचा, जिसके कारण क्षेत्र के किसानों में हड़कंप मचा। सवाई माधोपुर में भी टिड्डियों का प्रकोप देखने को मिला। बामनवास इलाके में करोड़ों की तादाद में टिड्डी दल आसमान में दिखे। प्रतापगढ़ के दरियावद डीएसपी ने सीईओ सर्किल के तीनों थाना अधिकारियों की क्राइम बैठक ली, जिसमें विश्नोई ने तीनों थाना अधिकारियों को क्राइम संबंधित मामलों को जल्द निपटाने के निर्देश दिए। अलवर में पानी की किल्लत से लोगों की परेशानियां बढ़ी, जिससे मजबूर होकर लोग जिला कलेक्टर इंद्रजीत को ज्ञापन देने पहुंचे और डीएम से पानी की मांग की। कोरोना के बीच पिछले 2 महीनों से प्रदेश के स्कूल कॉलेज बंद पड़े। इस बीच जोधपुर में जेएनयू के छात्रों ने शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। जैसलमेर के नाचना कस्बे में बुधवार शाम को एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसको लेकर पोकरण उपखंड अधिकारी अजय अमरावत ने नाचना क्षेत्र का दौरा किया। कोरोना काल में संविदा नर्सेज कर्मचारियों ने सीएमएचओ कार्यालय के बाद काली पट्टी बांध के आक्रोश जताया। कर्मचारियों ने दिन में वेतन में बढ़ोतरी नहीं करने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी। आईएएस के पाठक ने भिलवाड़ा जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने शाहपुरा में चिकित्सालय का निरीक्षण किया। झुंझुनू के मलसीसर उपखंड मुख्यालय के सामने पाइपलाइन टूटने से लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा। अजमेर दक्षिण विधानसभा से विधायक अनीता भदेल की तरफ से गुरुवार को अस्थि विसर्जन यात्रा को रवाना किया। थैलेसेमिक पीड़ित बच्चों के लिए कोटा शहर में रक्त की कमी ना हो, इसके लिए कोटा में राजस्थान भारत स्काउट गाइड और गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के छात्रों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया। कृषक कल्याण शुल्क के विरोध में हड़ताल कर रहे मंडी व्यापारियों ने हड़ताल खत्म की। 15 दिन तक उन्हें सरकार से कोई आश्वासन नहीं मिला।